भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उसके नशे के लेके, क्योंकि वो दिन रात केवल नशे में लीन रहता है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे। और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति का सारा जो नशा होगा वो समाप्त तो होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वो लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। तो पिछले कुछ दिनों के पहले, मतलब कुछ महीनों के पहले आप मान सकते हैं, गुरुदेव की कथा हो रही थी। और गुरुदेव की कथा में, जैसे गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में आए और गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना दिया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके किया, और उपाय करने के बाद ठीक 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जितना भी नशा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं और श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो क्या है 3 काली तिल और धतूरे का उपाय है। ये उपाय बहुत ही खास उपाय माना जाता है, खासकर नशा मुक्ति के लिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको उसी व्यक्ति से उपाय कराना है, सबसे पहली बात, जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब देखिए कोई भी हो, ठीक, तो आपको लेना क्या है, 3 काली तिल ले लेना है और 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ कि काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, उसमें 1 धतूरा भी ले लेना है और ये आपको कहाँ भेज देना है, सीधा सीधा उस व्यक्ति को भेज देना है, ये दोनों चीज़ लेके शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। अब जैसे उस शिव मंदिर में व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े हो रहे हैं, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आप बोलिए कि कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आप क्या कर दे, वो चुपचाप अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लगातार ये उपाय अगर करता है तो उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो क्या करना है, देखिए हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है या फिर कुछ भी मतलब गलत चीज़ करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में या उपाय में किसी में नहीं लगता। तो जो घर के लोग हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नशा छूट जाए तो चलिए हम बताते हैं कि आप वो कौन सा उपाय कर सकते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप जो उनका नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल 3 बेलपत्र। क्या लेना है, केवल और केवल 3 बेलपत्र लेना है। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर।
देखिए, जब आप शिव मंदिर जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको जो बेल पत्र है वो अच्छा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं लेने में, मतलब बेल पत्र लेने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र हमको लेना है। ठीक, तो आपने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, बाबा को अर्पित करना है। क्या बेल पत्र आपको बाबा को अर्पित करना है, और बेल पत्र अर्पित करते करते कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, इसका नशा छुड़वाना है, कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, आपने औषधि के रूप में दे दिया। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगी। ठीक, औषधि बन गई तो अब आपको करना क्या है, उसको चुपचाप 5 मिनट तक खड़े रहिए और उसके लेके घर आ जाइए। ठीक, घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। वही आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से बेल पत्र खाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खाने से मना करता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बेल पत्र है उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बना के उसको डिब्बे में रख लीजिए। अब जब भी आप अपने व्यक्ति को, जो भी आपके घर में नशा करता है, उसको क्या दे रहे हैं, उसको खाना दे रही हैं, तो दाल या सब्जी में मिला के इस चीज़ को आपको क्या कर देना है, मिला के दे देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी तरीके से जाए, उसके अंदर जैसे जैसे जाने लगेगा, औषधि जाने लगेगा, तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो जल का उपाय है। जल के उपाय में क्या करना है, देखिए, जल के उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में जल नहीं लेते। ठीक, और तांबे के लोटे में जल नहीं लेते और स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। और जो जल है वो बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि जो जल है वो क्या करते हैं, अपने घर से ले लेते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करना, आपको मंदिर परिसर से ही जल लेना है। ठीक, वहीं से ले लीजिए, अपने घर से भी लीजिए तो 1-2 रुपये डालिए। ठीक, उसके बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद बाबा को आपको अर्पित करना है, और बाबा से उसको भी औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना, किसी दूसरे पात्र मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप क्या करना है, भर लीजिए। ठीक, अब वो क्या है, वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है, तो आपको क्या करना है, भर लिया, भरने के बाद लाइए घर, और आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। देखिए, साधारण रूप से पीता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं ये सब नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। कैसे, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे या जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो चाय पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दीजिए, ताकि उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जितना भी उपाय मैंने आपको बताया सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दो।